कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ वजाती बयान जारी करित वन आमुत जे खालिया जारी करना आमुत बयान गलत पेश करना आमुत यल जन पुलिस तरफ वन आमुत जे यदवे कह जनित मानित मिलिटेंटन जाय दिय तो तहकीकात दौरान सपद साबित जे घर वालों तरफ जनित मानित मिलिटेंटन पनाह दितमुत तिमन खिलाफ ही कार्रवाई करित जायदाद जब्त करने। बयानस मज मजीद वन आमुत जे यदवे कंस हिंदिस गरस मज मिलिटेंट जबरदस्ती दाखिल सपदन तिमन पज पुलिस अमे हवाला इतला फराहम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तर्जुमान इमरान नबी अडार सिंह तरफ कश्मीर फाइल्स फिल्म पे रद्दमल जाहिर करान वन आमुत जे फिल्म हकीकत निश दूर तो यह प्रोपोगंडा बनान आमुत या दौरान मुल्कस मज नफरत पैदा कर लुक मुसलमान खिलाफ कर से कहना पड़ रहा है। जिस तरीके में उन्होंने कश्मीरी मुसलमान को एक विलन तरीके में उसमें दिखाया है, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैंने मूवी देखी नहीं है मगर रेफरेंसेस मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व है। अरे अल्लाह ताला से थोड़ा डरो, झूठ की भी कोई हद होती है। सबसे पहला जो 1989 में यहां पर सिविलियन मारा गया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, मोहम्मद यूसुफ हलवाई साहब। अगस्त में उनको शहीद किया गया। उसके बाद एक मुसलमान ऑफिसर पे अटैक किया गया। उसके बाद अगर आप नवाज सुबह आएंगे, हमारे पास एक लिस्ट थी, कम से कम 4,500 हमारे वर्कर, हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे जो खैर ख्वाह थे उनको सड़कों पे मारा गया। उसके बारे में भी तो उनको बात करनी चाहिए थी। हमको ये एक साइड ट्रुथ के साथ प्रॉब्लम है, जो हमने वजाहत करके बोला कि ये वो मूवी सिर्फ एक प्रोपेगेंडिस्ट मूवी है। उसका मकसद यहाँ के दो कम्युनिटीज के बीच में दरार डालना है और कुछ नहीं है। तो वो आज आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। सो उनका मकसद पूरा हो रहा है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है जो कौम यहाँ की है पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारे भाई हैं वो भी ये समझेंगे कि ये एक हेट्रेड जिस तरीके से फैलाया जा रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, वो उसका मुंह तोड़ जवाब। मरकजी मामलत वाजन सिक्किम रमसातात महकमे तलीम डिसंगेज करने वाले वस्तादों तरफा वाज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी वस्तादों इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कर। अत दौरान कर तमो इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार तो वोनुक इंतजामिया तरफ कह वरी ब्रोह तम डिसंगेज करने सम जहनी तनाव के शिकार सपदमत तो यदवे अत स्कीम तौसी आये तौसी करने सलाह अदालत तरफ तिहंदिस हकस मज हुक्मनामा जारी करने तहमायन तिम दोबारा बहाल करने। तिमो कर एलची इंतजामिया मुदाखलत अपील। स्पेसिफिक टीचर्स को सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को मैं से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स जो है को रिप्रेजेंट करता हूं। हमें गवर्नमेंट ने विदाउट एनी नोटिस जो है सर्विसेज से निकाल दिया है, जबकि इस स्कीम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये स्कीम जो है आरएमएसए स्कीम है, जैसे एसएसए स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वैसे आरएमएसए स्कीम को जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन इस स्कीम में जो ये कंपोनेंट हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर वाला कंपोनेंट, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ने पूरे 2 साल चलाया, उसके बाद जो है हमें जो है टर्मिनेट किया। न जाने क्यों गवर्नमेंट को जो है या तो हमारा काम करना पसंद नहीं आया क्योंकि हमने रिजल्ट जो है 90 to 100% दिया है, या तो इस वजह से हमें उनको पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड स्टाफ हैं, या तो हम उनको इस वजह से पसंद नहीं है क्योंकि हम में से पीएचडी स्कॉलर्स हैं, नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है, या तो इस वजह से भी पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग रेडी थे फार फ्लंग एरिया में काम करने के लिए। या तो यही वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हमें टर्मिनेट किया गया है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हमने कोर्ट में भी रजू किया है, कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया है। कोर्ट ये कहता है कि इनको भी बाकी कंपोनेंट्स की तरह चलाया जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कोर्ट की बात भी नहीं सुनी जाती है, कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाता है। तो हम कहाँ जाएं? हम गुजारिश कर रहे हैं कमिश्नर साहब से कि कोर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट करके हमारी सर्विसेज को वापस से कंटिन्यू किया जाए। हम काम करना चाहते हैं, हम बेरोजगार नहीं होना चाहते हैं। हमें तो नौकरी मिली थी, क्यों हमें बाहर निकाला गया? हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे।
ہاٹ مکس پلانٹ آنرز ایسوسیشن کے ذمہ داروں طرفایا سری نگرس مز پریس کانفرنس کرنے یا دوران تمو وون وری 2017 پہ تہند بقایا جات واگزار کرنے آمت یم تم سٹھا اولنس من ہین آمت تمو کر وزیر اعظم تو ایل جی منوج سنہا اپیل زِ تہند بقایا جات گھن واگزار ین کرنے تاکہ تہند مشکل گھن دور. Requesting to the Prime Minister of India, to the Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of J&K, ہماری بات صرف صاف اور صاف ہے. اگر 29,583 کروڑ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے, کیا ہمیں دکھایا جائے گا کہ اس کی اصل صورتحال کہاں ہے؟ اگر ہم سرمایہ کار جنہیں آپ ٹھیکیدار کے نام سے بلاتے ہیں, ہاٹ مکس پلانٹ اونر کے نام سے بلاتے ہیں, کیا پچھلے 3 سالوں سے 18, 19, 20 اور 21 کا جو ان کا سرمایہ ہے, جو لگا ہوا ہے, جو انڈورس ہوا ہے کہ ہاں 1,000 کروڑ سے زائد رقومات جو بند پڑے ہیں سرکار کے پاس, وہ کیوں نہیں ٹھیکیداروں اور پلانٹ اونرز کے حق میں واگزار کیے گئے؟ ایک بات تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے. دوسری بات ہے, جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا میں, عالمی کائنات میں, پرائز ایسکلیشن کے حوالے سے, جنگی صورتحال کے حوالے سے, ہمارے انجینئر صاحبان جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہے مختلف انجینئروں محکموں میں, وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. وہ اسی دقیانوسی شیڈول اور ریٹس ایسٹیمیشن پر ہمارے کام کرنے والے ایجنسیوں کے سامنے رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے سنا جموں پرانت میں بھی نقصان سے درگزر ہو گئے. ہمارے جو سمودائے ہے, ہماری جو فرٹرنٹی ہے, 3-3, 2-2, 2.5 کروڑ روپے ہمارا نقصان ہوا ہے. چونکہ یہ ریاست ہماری ہے, جموں ہو کشمیر ہو, اس ریاست میں سرمایہ لگانا ہمارا دائتو ہے. ہمارا ریاست میں بے روزگاری کی وجہ سے ہم اس پیشے کو اختیار کر رہے ہیں, چونکہ ہمارے ریاست میں کوئی اور سیکٹر نہیں ہے جہاں سرمایہ کاری ہو سکے. تو یہی ایک سیکیور سرمایہ کاری کا آفس تھا, ایک جگہ تھی جہاں پورے نوجوان انجینئرنگ کر کے یا تجربہ حاصل کر کے ریاست میں اس پیشے کو اختیار کرتے تھے. مگر باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کی خواہش اور ان کا جو پروگرام ہے اس کو روبہ عمل لانے میں ہم کیٹیگوریکلی بلا روک ٹوک یہاں پریس میں اس کا آواز بلند کر رہے ہیں کہ سرحدی ضلع پونچھ کس بنیچ علاقہ مز کم گورنمنٹ مڈل سکولس من زیر تعلیم طالب علموں تو عملہ طرف شکایت کرنا آمز نائب تحصیلدار سند طرف رات سکولس من یت کلاس رومن قلف کرنا آمت یل زن کلاس روم بند تھونس ست بچن ہز تعلیم متاثر سپزم. سکول بچو تو عملہ طرف ون آمت کلاس روم بند تھونس ست گراؤنڈس مز طالب علمن پیون پرن یا دوران تمن مشکلات ویترنہ پیون. ات موقع پہ آو چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ تو زونل ایجوکیشن آفیسر سند طرف تہ سکول دور کرنے. ہم عظما شفیق ہے. ہم کل یہاں اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے, نائب تحصیلدار کے ساتھ کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی, تو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بہت بدتمیزی کے ساتھ یہاں سے ہمارے ڈیسک بھی باہر نکال کے پھینکے اور ہمیں باہر بٹھالا. آج بھی ہم یہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو روم کو تالا لگایا ہوا ہے. جی ہاں, پہ انہوں نے لاک توڑ دیا. ہم یہاں پہ بیٹھتے تھے, ہم کل بھی بیٹھے, میم کے ساتھ بدتمیز بول رہے ہم یہاں پہ خود بیٹھیں گے. ہم پڑھتے تھے یہاں پہ, صرف لاک ڈاؤن میں ہم نہیں آئے تو یہ ایسے ہمارے ڈیسک انہوں نے باہر پھینکے, بول رہے ہم نہیں آپ کو بیٹھنے دیتے. یہ ہم آج بھی دیکھو باہر بیٹھے ہوئے, ڈیسک ہمارے توڑے ہوئے, تو ہمیں اندر نہیں بیٹھنے دیے, تو ہم باہر ٹاٹوں پہ بیٹھے ہوئے. کل ہم دن کو لگ بھگ 2 بجے ہم لوگ اپنی کلاسز لے رہے تھے, تو اچانک نائب تحصیلدار صاحب آئے, جو کھنیتر کے نائب تحصیلدار ہیں, تو وہ آئے اور انہوں نے ہماری جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے شریمتی نیلم میم, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ جو روم ہے, جو آپ کے اسکول کا جو دوسرا پارٹ ہے, اس کے جو رومز ہیں ہمیں چاہیے, ہمیں اس میں اپنے آفس لگانے ہیں. تو میم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے جو بھی آرڈر وغیرہ ہے تو وہ ہمیں دکھائیں, اور ہمیں ساتھ میں اپنے زیڈیو میم سے اور سی او سر سے بات کرنی پڑے گی, تو اس کے بعد ہی ہم لوگ آپ کو روم دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اوپر سے پرمیشن ہے, آپ کو آرڈر مل جائے گا, لیکن اگر آپ ہمیں نہیں اندر جانے دو گے تو ہم لوگ بائی فورس جائیں گے اور تالا کاٹ دیں گے.
तो मैम ने उनको काफ़ी मना किया। इतनी देर में मैम ने जेडीओ मैम को फ़ोन लगाया और हम बात अभी कर ही रहे थे तो उन्होंने आरी लेके ये ताला काट दिया और उनकी जो पूरी टीम है वो अंदर गई और उन्होंने अपना जो सामान है ऑफिस का वो इसमें रख दिया। और पूरा हमारे जो है बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में 162 बच्चे हैं इस वक्त, तो हमारे पास क्लासेस भी कम है, तो हमें ये परेशानी पहले भी आ रही थी, तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे उनकी क्लासेस लगाते हैं। उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे बच्चे तो अंदर ही बैठते थे लेकिन इन्होंने ये ताला काट के अपना ताला लगा दिया। अब हम अंदर कैसे जाएं? बात कराओ। जब तहसीलदार साहब बात की तो वो कह रहे मैं मुझे डी साहब से ऑर्डर मिला है तो मैं तो अगर आपने दिया लीगल तो फिर भी मैं ले लूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर भी मैं ताला तोड़ के तो अंदर जा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप ऐसी बात नहीं करना, मैं आ रही हूँ उधर। इतने में 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई। जैसे मैं आई तो यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे किए हुए थे नायब तहसीलदार साहब ने। तो मैंने कहा बच्चा आपने ताला क्यों तोड़ा? उसने कहा मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ताला तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा मजिस्ट्रेट हो आप, ताला नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ पर हमने कोई इलीगल काम नहीं किया हुआ है, कोई हमारे पास यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, एजुकेशन की बिल्डिंग है, हम एजुकेशन बच्चों को तालीम देने के लिए ये बिल्डिंग बनी। आरी गोरीपुरा न्यू कॉलोनी कंगन के लुको तरफ शिकायत करान वन नामुद इलाकस मज बिजली निजाम खस्त हाली सूच लुकन सठा मुश्किलात व्याथरन पेवन। लुकन हुंद वनुन बिजली पोलन सान तार ते सठा खस्त सपजमस यम सत न सिर्फ बिजली हज किल्लत बल्कि महलस मज कह हादस पेश नुक खतरा। तो योदवे बार बार महकमे PDD कन हुकामन हज नोटिस मज नाव इलाकस मज गि बिजली निजाम सही युन कर, ताहम कह कदम तुलन आमुत। तमो मुतलका महकम कन जिम्मेदारन अपील कर्मज इलाकस मज गि बिजली निजाम सही युन कर, योत न लुकन मजीद मुश्किल व्यथरन पेन। ये और न्यू कॉलोनी मज ये खाना सत मकान में क्या बनत मे गई 10 वरी बनावान वन शेरन वनकस हाइटेशन खालान अमी पी। मोन मकसद अगर हुपर रोड खालन तपरी सोन अगर कह जरूरत कस पलजो कबल कर महल ये 9 मकान 4-5 मज खालनस अस खतरा बसान दी एफिडेविट लिखित अस दिन जिम्मेवार तो खल तमो मोन तमो दोप यप हेको जिम्मेवार रूजित कह ये खतर तम वथ तो द्राय बिचार तिम क्या DC सोबस अपील कर यप खालन कह बिजली महकम अपील कर यप कह रोड खालन नत रूज जिम्मेवार तो खल। मेरा नाम नसीर अहमद मीर है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा मकान ये है। PDD महकमे ने जो ST तार यहाँ से ले जा रहे हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया कि कुछ खुद गर्ज लोग जो कि मोहल्ले में रह रहे हैं उन्होंने कि वो कि अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं कि यहीं से ले जाएंगे हम ये ST तार, क्योंकि हमें यहाँ जान का खतरा है और मकान का भी खतरा है। हमने पूरी जिंदगी मेहनत की और ये मकान बनाया है। खरमल हंदवार के लोगों तरफ महकमे इरीगेशन से खिलाफ शिकायत बावान वोनमुज मुतलका महकम लापरवाही सलाकस मज मौजूद कल हज हालत सठा खस्त सपजमस लुकन हुंद वन मुतलका महकम तरफ कल हज साफ सफाई अन्नामज यम सत कल हज हालत तब्दील सपजमस। लुकन हुंद वन योदवे कल हज साफ सफाई बापत रुकुमात वागुजार करनामत, ताहम बदकिस्मती कल हज साफ सफाई आम कर। तमो कर जिला इंतजामिया तो मुतलका महकम कन अला हुकामन अपील कल हज गि साफ सफाई इन कर ताकि इन वालिस वक्त मज पेन लुकन मुश्किलात तुल। तुम वो ये कल ये 10 गाम कल यह कल कह ड्रेन वो गुजारिश ये आमुत रपी करोड़ DC साहब त्रोमुत कोपार वो वन इरीगेशन DS कर टाउनस हवाला टाउन तैयार रटने खतर न सफाई कर टाउन वल न इरीगेशन वल वो आव गरम ये कालरा वसन खतर। तुम वो ये कस बलाई हम वन स्वच्छ भारत सफाई कोरोना अम सत कोरोना बेमारी जबरदस्त मुश्किलात महल वाले बच्चे बीमार ये बीमार रात के वतन वह आमुत ये पोस वोस वह इरीगेशन वन बे डी सबस इस पे कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि पिछले टाइम भी हमने इधर धरना किया था लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि इस पे अगर एक
करोड़ आया है, तो इस पे काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, बारिश का मौसम होता है, इतनी गंदगी होती है, आप देख सकते हो मौसम चेंज होते जा रहा है, लेकिन यहाँ से इतनी बदबू, लोगों को मुश्किल होता है यहाँ से चलना, यहाँ से सफर। नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आवाज चौन हाल कोलगमिस मज पार्टी वर्करन हुंद कन्वेंशन मुनक्कद करने यथ मज लीडरन सान वर्कर ते मौजूद अत मौके पे युद्ध मौजूदा सियासी सूरत हालस पे कथ आई करने तत आव वर्करन पे जोर दिन जमीनी सोथरिस पे पार्टी मजबूत बनाने बापत गसे कमीनी करने। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार सिंध तरफ आव दविंदर सिंह राना सिंदिस बयानस पे वन भाजपा मज शामिल गसन पत तमिस मजबूरी ये बयान दी। ये आपको भी समझ लेना चाहिए, जो इंसान हमारे साथ 25 साल से था, अभी तक बात नहीं की, अब बीजेपी में गया। ये बीजेपी के इलेक्शन ट्रेंड्स हैं, ये आपको अभी इससे ज्यादा और सुनने को मिलेंगे, तो इसको इग्नोर करना चाहिए, इस पे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमारी एक तंजीम जो है, एक डिसिप्लिन तंजीम है, ये हमारा एक सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है कि जो अवामी राबिता मुहिम है, ये उसी का एक हिस्सा है। हम अपने वर्कर्स से मिलते रहे, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारा इलेक्शन हुआ, इससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसे मजीद साहब चुन के आए, उसी तरह प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चुन के आए, उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और आज भी उसी सिलसिले की वो कड़ी थी कि अपने वर्कर्स से मिले। हमारा चूंकि यहाँ पे टाउन में हमारा चेयरमैन है, आज हमने यहाँ जो कुलगाम टाउन के वर्कर्स और हमारे आम इंसान उनसे एक इंटरैक्टिव सेशन किया, उनसे बातचीत की कि किस तरीके से हम इस कुलगाम टाउन को और बेहतर कर सकते हैं, उनका सुझाव लेने की कोशिश की। और जो यहाँ पे हमने चेयरमैन साहब भी यहाँ पर थे, उन्होंने सारा नोट किया और क्या फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो उसी में ही हमारा एक आज उसी सिलसिले में आज प्रोग्राम था। डांग मुगल सोपरस मज आवाज आम आदमी पार्टी तरफ तक कन्वेंशन मुनक्कद करने यथ दौरान कैंचो मकामी लुको पार्टी में शमूलियत कर। अत मौके पे वो पार्टी लीडरों पंजाबस मज असम्बली इंतखाबन मज जीत दर्ज करने पत तिहज कोशिश जम्मू कशीर मज पार्टी मजबूत बनवित जीत हासिल करें, येल जन पार्टी हुंद मकसद लुकन सहूलियत दस्तियाब थाव। हमारी कन्वेंशन जहाँ भी हो रही है, हम अवेयरनेस लोगों में ला रहे हैं कि जिन्होंने कश्मीर के साथ 75 साल से इस्तेसाल किया है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, जिन्होंने कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया कि इस उनके धोखे से, उनके वो ऑटोनॉमी के वादों से और दूसरे गलत वादों से बाहर निकलकर वो आम आदमी पार्टी का साथ दे। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करती है और इंशाअल्लाह रहमान इनको हम झाड़ू लगाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। बसाने की कोशिश नहीं हो रही है, पांव बस गए हैं, अब इनको यहाँ से दफा करने की कोशिश हो रही है। पांव तो कब के बस गए हैं हमारे। इन लोगों को जिन्होंने कश्मीर के साथ इस्तेसाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कश्मीरियों का खून तक बेचा, कश्मीरियों के खून की दलाली की सेंटर के साथ, इनको यहां से दफा करना है। यपर सपज टाउन हाल बडगमिस मज पीडीपी तरफ कन्वेंशन मुनक्कद यथ मज पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा, अब्दुर्रहमान वीरी तो दोहिम सीनियर लीडर ते मौजूद अत मौके पे वो गुलाम नबी लोन हांजुरा से मरकजी सरकार तरफ बाकी सियासी जमातन हिंद लीडरन पे डर तो खौफ पैदा कर तो भाजपा से खिलाफ कत कर वालन पे कार्रवाई कर। तमो वो मजीद इंतजामिया से पज बंद सियासी लीडर रिहा करें। बताऊंगा कि खासकर हमारा एक लीडर जो बंद है वो वहीद परा साहब हैं, इंजीनियर रशीद साहब बंद हैं और भी कुछ लीडर्स बंद हैं। मैं ये कहूंगा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बंद किया जा रहा है, बंद किया गया है उनको। और ये नहीं कि वो दो बंद हैं, ये बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि सभी जो यहाँ के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ पे उनको दोष दबाव की पॉलिसी की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है और उनको ये डर, उनको खौफ रखा गया है कि अगर आपने कोई गलत बात की बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में हर एक को बोलने का हक होता है और जमहूरियत में ये मादा भी होना चाहिए कि किसी की बात सुनना वो भी होना चाहिए।
और मुझे लगता है कि बीजेपी वाले सिर्फ दोस्त दबाव की पॉलिसी इख्तियार करते हैं और कुछ नहीं। नेशनल पार्टी तीज नुमाइंदगी कर तर्जुमानी कर बदलो नो पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नाम है। श्रीनगरस मज आज स्कूल बच्चों तरफ मंशियात खिलाफ अक रैली हुंद संज करने यथ दौरान रैली में शामिल बच्चे अथन मज प्ले कार्ड हे मंशियात पे रुट लागन बापत इंतजामिया अपील करान मंशियात कारोबार करने वाले खिलाफ गि सख्त कार्रवाई कर ताकि नौजवान हज जिंदगी यी बचान। अत मौके पे आव वन मंशियात किस इस्तेमाल मज इजाफा वुचन ताहम इंतजामिया पज अत पे रुट लागन बापत पज सिविल सोसाइटी तो वालिदैन ते बच्चन पे नजर गुजर थाव। राजा है, हम नेवरा पब्लिक स्कूल से है। इस रैली का मैसेज यही है कि ये एक्चुअली एक ड्रग अब्यूज के जो अभी कश्मीर में 60,000 ड्रग यूजर्स है, लास्ट 3 इयर्स में 1500% इसका इजाफा हो गया है, यानी 15 फोल्ड्स बढ़ गया है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत डेंजर है। हमारा माशरा कल को पूरी तरह से तबाह हो सकता है। चोरियां, रॉबरी, डकैती, लोगों को मारना, ये सभी इम्प्लीकेशंस ड्रग अब्यूज़ की ही है। तो इस चीज़ के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने ये रैली निकाली थी, ताकि लोगों में पता चले कि जो ड्रग है इसके अब्यूज़ करने से एक तो वो बंदा भी चला जाता है, उसकी फैमिली, पूरी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट रहता है। तो इसके बारे में हमने स्कूल से ये रैली निकाली। नेवरा पब्लिक स्कूल राजबाग से रैली हमने निकाली और हम यहाँ जवाहर नगर आगे लाल मंडी से चले आए। ड्रग्स के प्रति, क्योंकि ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं, और ड्रग्स सिर्फ एक छोटे से एक ड्रग्स करना एक छोटा सा ये नहीं है। ड्रग्स के लिए बंदा कुछ भी कर सकते हैं। कई इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, ड्रग्स के लिए लोग चोरियां करते हैं, ड्रग्स के लिए लोग मर्डर्स करते हैं, और ड्रग्स करने के बाद लोगों को खुद पे काबू नहीं रहता। लोग ड्रग्स के लिए इतने और ये हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं ड्रग्स के लिए। प्लास्टिकस पे पाबंदी आयद करने हवाले सपज आज बडगाम किस सोइबुग इलाकस मज वेदारी रैली हुंद इनकाद गैर सरकारी तंजीम तो निजी स्कूल तरफ मुनक़द करने आमच वेदारी मुहिम दौरान आय लुकन अपील करने जो प्लास्टिक किस इस्तेमाल पे गि रोट युन लाग। प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, इससे काफी नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। हमारे डल सूख गए और ये एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि ये बैन हो जाए। बहुत सी कंट्री में जो हमारे इंडिया में है वहाँ बैन है। कल रिसेंटली चोडरा SDMO ने भी ये बैन कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक और पॉलिथीन टोटली बैन हो जाए। ड्रग का प्रोग्राम भी हमने चलाया, जो भी यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए वो हम करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिला इंतजामिया कोलगोम तो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स तरफा कोलगमस मज T10 इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द करने यमुक इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट सिंह तरफा कर। अत मौके पे आव वन टूर्नामेंट मुनक़द करनुक मकसद नौजवान गिंदनस द्रोकनस कुन मशगूल थावन ताकि यम लगन मंशियात तो दोयम समूज तो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन कुन। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं और स्कूल्स और कॉलेज खुल गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसी चलते हुए हम लोगों ने यूथ एंगेजमेंट में हमने पहले भी पंचायत लेवल के टूर्नामेंट करवाए हैं। तो मेरा यही ख्वाहिश थी कि हम लोग जो हायर सेकेंडरीज और कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी एंगेज करें। तो उसी के चलते हम लोगों ने T10 जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उससे वो आज शुरू किया है, और मुझे लगता है आगे जाके बाकी कॉलेजेस और स्कूल्स को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, न कि सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये जो कैलेंडर ईयर है इसमें हम लोग अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए, ताकि
ओवरऑल जो हमारा करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में बैलेंस रहे और हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली बेहतर और डेवलप हो जाए, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और डिस्ट्रिक्ट को और देश का आगे जाके नाम रोशन। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा अंद दी इजाजत, खुदा सवाल।